हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार सेशन के साथ। प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के आपके 9वें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज का टॉपिक है सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका सिद्धांत, किरण आरेख, आवर्धन क्षमता के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे, इन्हीं सूत्र प्राप्त करेंगे। और ये इस चैप्टर की बात कर ले भैया, आपके देखिए सूक्ष्मदर्शी में सरल सूक्ष्मदर्शी है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसी तरह आपका खगोली है, ठीक है। दूरदर्शी में खगोली, दूरदर्शी, एक परावर्ती। तो यूं समझना कि जो भी 3 से 4 इसमें सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी मिलाकर हैं, इनमें से एक श्योर है पूछा जाता है। देखिए 5 नंबर में भी पूछता है और कभी कभार इसको 3 नंबर में भी पूछता है, बट इतना है कि डेफिनेटली 100% श्योर है, एक तो तय है आना। ठीक है, चलिए इसलिए देख लेते हैं भैया सरल सूक्ष्मदर्शी। सबसे पहले बच्चों जानेंगे कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्म यानी छोटा, दर्शी मतलब देखना। तो एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जो छोटे वस्तुओं का बड़ा सा आकार यानी प्रतिबिंब देखने में हमें मदद कर दे, ठीक वही क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले हम देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। ये एक सिंपल सा होता है। आपने देखा होगा कि भैया बहुत सारे जैसे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, वैसे भी आप रियल लाइफ में आपने देखा होगा, एक हैंडल लगा होता है और ऊपर एक गोलाकार, यानी इस तरह से बात कर ले भैया, इस तरह से होता है। एक हैंडल होता है ऐसे, ये पकड़ने के लिए एक हैंडल होता है, ये लगा होता है, तो चीज़ों को यूं करके ऐसे पास से हम देखते हैं, है ना। तो वही है सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का पूरा आज इसका हम किरण आरेख और आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकालेंगे। तो वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। वैसे इस टॉपिक की बात करें, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को कि ये थोड़ा बड़ा ही डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता, बट डोंट वरी, मोनू सर है तो काहे का टेंशन रसगुल्लो नहीं लेना है भाई। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें उलझ जाते हैं कि बड़ा ही ये मुश्किल सा, मतलब बड़ा ही कठिन सा डिफिकल्ट टॉपिक। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी कठिन नहीं है ना। अपने दिमाग में ये फालतू की चीजें लाया ही ना करो कि कोई कठिन है भाई। उसको पहले आप थोड़ा पढ़ो तो भाई, क्योंकि होता क्या है कि हम जिस चीज के लिए इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो चीज हमको बोरिंग लगती है। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाओगे तो यही आपके लिए सबसे अच्छा टॉपिक बन जाएगा। चलिए बच्चों, तो सिद्धांत में थोड़ा लिखना है बच्चों, तो लिख सकते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो पास रखी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। हमने बताया ना कि भैया यह एक छोटी फोकस दूरी का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। इसमें क्या है, उत्तल लेंस लगा होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसको चलिए समझते हैं। अब हम समझते हैं इसका डायग्राम, जो सबसे ज्यादा प्रमुख होता है। अब इसका डायग्राम समझेंगे, बड़ा ही प्यारा सा है बच्चों। आपको बिल्कुल भी भैया इसके बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना रसगुल्लों। बोला ना कि भैया अगर हम हैं तो डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। देखिए जी, क्या होता है कि जैसे हम मान लेते हैं कि एक उत्तल लेंस हमने रख दिया। क्यों? क्योंकि भैया सरल सूक्ष्मदर्शी में होता क्या है, उत्तल लेंस ही होता है। तो एक उत्तल लेंस हमने रख दिया, ये थोड़ा लाइन टेढ़ी लग रही है, ठीक है। उत्तल लेंस एक रख दिया। अब उसके बाद यहां पर हमको मालूम है बच्चों, एक चीज ध्यान देना भैया, इसमें लेंस में फोकस दूरी दोनों तरफ, यानी इधर प्रथम फोकस होता है, उधर द्वितीय फोकस होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि इधर अगर फोकस है तो इसके कुछ पास में यहां पर एक वस्तु हमने रख दिया। हमने क्या किया भैया, एक वस्तु रख दिया यहां पर। ठीक है, इसका नाम ले लेते हैं ए और बी। ठीक, ए बी एक वस्तु रख दिया। आई बात समझ में? फिर उसके बाद हमको मालूम है कि जब क्या होता है बच्चों, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, एक मिनट इसको मान लेते हैं कि भैया ये लेंस है, तो लेंस से मतलब अगर हम बात करें कि लेंस के सामने कोई वस्तु आप रख देते हैं, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद या लेंस से टकराने के बाद कहां से होकर जाती हैं बच्चों? तो बताइएगा भैया, कहां से होकर जाती हैं? दूसरी तरफ द्वितीय फोकस से होकर के जाती हैं, इतना आपको भी पता है। ठीक है, अब उसके अलावा एक प्रकाश की किरण यह होता है कि जो प्रकाश की किरण, भैया ध्यान से समझना कि जो प्रकाश की, एक मिनट देखिए,
अगला है कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, ठीक, वो क्या है, एकदम सीधी सी निकल जाती है, ठीक है ना, यानी बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो मान लेते हैं इस बिंदु को हम जैसे कोई नाम ओ दे देते हैं, ठीक है। अब दोनों प्रकाश की किरणें मिलेंगी कहां, जरा ये बताइएगा, ध्यान से समझना भैया। अब यहां पर तो मिलनी नहीं है आगे, ये क्योंकि ये दूर भाग रही हैं, लेकिन अगर हम इनको ऐसे पीछे डैश डैश करके ऐसे बढ़ाते चले जाएं, ठीक है ना, बढ़ाते चले जाएं पीछे की तरफ, और इसको भी बच्चों ऐसे डैश डैश करके बढ़ाते हम चले जाएं भैया, तो ये कहीं पर मिल रही हैं, ये, ठीक है ना, ये क्या है, यहां पर दोनों मिल रही हैं। तो यूं कह सकते हैं कि यहां पर क्या आ गया, इसका प्रतिबिंब, तो ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ये इसका प्रतिबिंब, यानी इस वाले वस्तु का प्रतिबिंब इतू सा बन गया बच्चों। यानी इसको नाम दे देते हैं भैया, एक मिनट को हटा देते हैं यहां से, इसका नाम दे देते हैं अब A1 और P1। क्लियर हुआ, यहां तक तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से समझना बच्चों, अब इस प्रतिबिंब के द्वारा अगर आप देखें तो इस प्रतिबिंब के द्वारा यहां पर ये जो आ रहा है, इसके द्वारा यहां पर कुछ कोण बन रहा है, ठीक है, यानी नेत्र पर, नेत्र होगा किस तरफ, इधर ही तो होगा, क्योंकि भैया जब हम किसी वस्तु को देखेंगे, जैसे लेंस हमारे हाथ में है तो हमारी इधर आंखें हैं, तो उधर की तरफ हम वस्तु रखेंगे, ना कि इधर रखेंगे, है ना, उधर रखेंगे तभी तो देखेंगे। तो जैसे यहां पर मान लेते हैं किसी के नयना है, ठीक है ना, तेरे मस्त मस्त दो नयन, याद आया, ठीक है, तो यहां पे भैया मस्त मस्त हम दो नए बल्कि एक ही नयन बना लेते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाती हैं, आंखें हैं, किसकी हैं नहीं पता, बट आंखें हैं, इतना याद रखना, ठीक है। तो भैया ये क्या है, नेत्र बन जा रहे हैं, ठीक है, ये भैया क्या है, आंखें बनी हुई हैं, तो ये नेत्र हो गया। तो हम जब इधर से देखेंगे तो भैया इस वाले प्रतिबिंब का मतलब इस वाले वस्तु का इत्तू सा प्रतिबिंब, यानी इतना बड़ा सा प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर हम इसको डैश डैश करते बढ़ा दें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर हम इसको इसके समांतर ऐसे यूं करके आगे इसको बढ़ा दें, ठीक, तो ये यहां कहीं पर मिल रही हैं बच्चों, तो इसको कोई दे देते हैं बिंदु, जैसे A1 है A2 दे देते हैं, आप कुछ भी दे देना रसगुल्लो, कोई दिक्कत ना, आप यहाँ पे B2 दे दीजिए, M दे दीजिए, N दे दीजिए, XY कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, ये हो जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों किया समझाते हैं। देखिए क्या है कि बच्चों की ये जो भाई यहां पे प्रतिबिंब बन रहा है, ये इतना ऐसा बड़ा बन रहा है, अगर थोड़ी देर के लिए मान लेना कि अगर ये लेंस होता ही ना, तो ये आपको जो वस्तु रखी है बिल्कुल भी दिखाई ही ना देती, क्योंकि हम जितना करीब किसी वस्तु को आंख के पास लाएंगे हमको नहीं दिखेगा, उसके लिए एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रतिबिंब है, मतलब ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां से जो दूरी हो जाएगी यहां तक की, मतलब ये वाली जो दूरी बच्चों यहां से और भैया यहां तक की जो दूरी होती है, इसी को कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, D से इसको दर्शाते हैं। मतलब कि अगर यहां पर भाई लेंस ना हो तो ये जो वस्तु है हमको नहीं दिखाई पड़ेगी, कहने का मतलब उसका स्पष्ट प्रतिबिंब देखने के लिए दूरी यहां तक होनी चाहिए, इसी को बोला जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आपको भी पता है, हाई स्कूल में आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा है, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र में, ठीक। अब यहां पर वही चीज है बच्चों कि अब मान लेते हैं कि भैया कि ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के द्वारा इस पर अंतरित कोण कितना हो जाता है, तो ये बीटा इसको दर्शा देते हैं। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अब मान लेते हैं कि ये एक छोटा सा वस्तु का काम करेगा, ये एक वस्तु का काम, क्यों, वही तो बताया ना कि अगर लेंस ना होता मान लेते हैं तो ये वस्तु आपको नहीं दिखाई देता, बल्कि सही दृष्टि के लिए यानी प्रतिबिंब देखने के लिए दूरी D तक होनी चाहिए। तो इसके द्वारा भी बच्चों अगर गौर से समझेंगे भैया, तो इसके द्वारा भी एक यहां पर कोण अंतरित किया जा रहा है, एक मिनट, इसके द्वारा भी एक कोण क्या है, अंतरित किया जा रहा है, यानी बनाया जा रहा है। तो इसके द्वारा भी एक कोण जो बन रहा है बच्चों, वो कोण क्या हो जाएगा भैया,
तो वो कोण हो जाएगा अल्फा। ठीक है, सब कुछ यही है, पूरी की पूरी भैया कहानी यहीं पर फिनिश होती है। अब जो कुछ भी होगा समझना है थोड़ा उसको अच्छे से। अब भैया हमको पता है ये वस्तु यहां पर रखी है, ये तो वस्तु से इसकी भैया लेंस से वस्तु की दूरी क्या होती है, यू होती है। ठीक है, बस कहानी अब खत्म हो जाएगी यहीं पर। तो समझ में आ गया फिगर को ही थोड़ा समझना है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आप लगाते हो भैया अपना दिमाग तो सारा दिमाग फेल हो जाएगा। हमने क्या बताया कि भैया एक वस्तु लेंस के सामने ए बी रखी है, तो इसके द्वारा इसका ए डैश बी डैश बड़ा आभासी सीधा सा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, फिर हमने बताया कि मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए लेंस ना हो, तो ऐसे केसेस में जो ए बी है ये वस्तु आपको दिखाई ही नहीं देगी। ठीक, तो सही से उसका देखने के लिए प्रतिबिंब कितनी दूरी होनी चाहिए, तो बच्चों वो दूरी होनी चाहिए डी, यानी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ऐसे बढ़ा दिया, तो यहां पर A2 मान लिया। अब यहां से भैया ये जो मान के चल रहे हैं कि किरण चल रही है, तो ये जो कोण बना रही है, ठीक, ये जो कोण बन रहा है यानी वस्तु का काम करेगा, तो वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण जो है वो अल्फा हो गया, और प्रतिबिंब के द्वारा जो बनाया गया कोण हो गया वो क्या हो गया, बीटा हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया मौलाना, सब कुछ यही है। तो इतना हो गया। अब हम निकालेंगे, लिखेंगे, तो लिखेंगे भैया प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनेगा कि जब वस्तु ए बी को सरल सूक्ष्मदर्शी के सामने ठीक रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा A1 B1 बनता है, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा है कि A1 B1 बन रहा है। अब उसके बाद बच्चों आवर्धन क्षमता हम निकालेंगे भैया। तो आवर्धन क्षमता निकालेंगे, तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा। ठीक, तो ये देख रहे हैं ना कि प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना गया कोण ये बीटा है। ठीक है, बीटा, तथा क्या होता है कि वस्तु द्वारा, अब वस्तु कहां पर रहेगी, तो वस्तु वो जो स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो यहां लिखना भूल गए, तो वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण जो अल्फा है के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ये वस्तु का काम कर रहा है, इसके द्वारा जो कोण बन रहा है यूं देख लें अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आवर्धन क्षमता। तो हम लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं कि आवर्धन क्षमता बराबर, आवर्धन क्षमता बराबर, क्षमता बराबर हमने क्या बताया भैया, लिखेंगे कि प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण। ठीक, उसके बाद अपान में भाई ये अनुपात होगा, बटे में लिखेंगे कि D पर स्थिर, D का मतलब क्या है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो इतना लंबा खींचने से अच्छा D लिख दिया। तो D पर रखी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण। ठीक है, दोनों का अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, यानी आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना कोण और स्पष्ट की दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा नेत्र पर बना कोण, दोनों का अनुपात कहलाता है आवर्धन क्षमता। ठीक है, आई बात समझ में भैया। अब यहां पर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिख भी सकते हैं ना, आवर्धन क्षमता को m से दर्शाते हैं, तो इसको दर्शाते हैं m से। m बराबर क्या हो जाएगा भैया, बीटा अपान अल्फा, क्योंकि बीटा क्या है, तो प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, अल्फा क्या है, स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा बना कोण। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि यदि, फिर लिखेंगे कि यदि बच्चों अल्फा व बीटा के मान, यानी कोण का जो मान हो वो छोटा हो तो, जब छोटा हो जाए भैया, छोटा हो तो ऐसे केसेस में बच्चों, ऐसे केसेस में क्या हो जाएगा भैया, तो जहां अल्फा है वहां क्या हो जाएगा tan अल्फा, और जहां बीटा है तो वहां पर क्या हो जाएगा रसगुल्लों, tan बीटा। ठीक है, वहां पर tan बीटा हो जाएगा। तो यूं कह सकते हैं ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, m बराबर, तो भैया क्या हो जाएगा tan बीटा अपान क्या हो जाएगा नीचे tan अल्फा। अब देखिए tan बीटा और tan अल्फा कि क्या करना है, हमको मान निकालना है। मान कहां से निकलेगा बच्चों, तो मान निकलेगा भैया आपका फिगर से। मान कहां से निकलेगा, फिगर। देखिए tan थीटा बराबर, थोड़ा देर समझिए क्या होता है, लंब बटे
आधार। तो बच्चों अगर अल्फा के लिए निकालेंगे यानी tan अल्फा निकालेंगे अल्फा के लिए, तो भैया लंब क्या है, लंब यहां से यहां, यहां से यहां क्या है, आधार है, यहां से यहां क्या है, तो ये बच्चों आपका लंब है। ठीक है, तो भैया यहां पर ध्यान देना, लंब हो जाएगा क्या चीज, A2B1, और उसके लिए इसके लिए आधार क्या हो जाएगा आपका, ये D हो जाएगा। इसी तरह tan बीटा का निकालेंगे बच्चों, बीटा के लिए अब ये वाला है, तो इसके लिए बीटा बराबर जब निकालेंगे तो लंब क्या है बच्चों आपका AB है, नीचे इसके लिए जो आधार है तो वो दूरी कितना है, U है। तो ये समझ में आ गया कि tan बीटा बराबर AB अपान U और tan अल्फा बराबर A2B1 अपान D। ठीक, तो यहां पर वही चीज हम लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे M बराबर tan बीटा का था आपका AB अपान U था, ठीक, माइनस अल्फा वाला था कि A2B1 अपान क्या था भैया आपका, नीचे माइनस का D, इसको भी लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग। इतना हो गया। अब इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर भैया अब M बराबर क्या हो जाएगा, तो ये बटे के बटे है ऊपर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं AB अपान माइनस का U, गुणे में करेंगे बच्चों ये चीज ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का D अपान क्या हो जाएगा, A2B1। अब थोड़ा गौर से एक चीज समझना इस फिगर में, इस फिगर में बच्चों एक चीज ध्यान से समझना। तो बच्चों हमको मालूम, देखिए ये क्या है, AB है, अब इसी के समांतर यहां पर अगर देखें तो A2B1 है ना, दोनों समांतर ही हैं, तो इसका मतलब A2B1 के स्थान पर हम AB लिख सकें, ठीक है, या फिर हम कह लें कि AB के स्थान पर A2B1 लिख सकते हैं। ठीक, तो A2B1 ये समांतर AB के ही है, बराबर है भैया। ठीक है, तो वही चीज यहां पर करना होगा बच्चों, वही चीज यहां पर करना होगा, तो यहां पर लिखेंगे भैया, लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि A2B1 बराबर ये AB के है, A2B1 बराबर AB के है, तो ये हो जाएगा M बराबर, भैया यहाँ पे AB रहने देते हैं और नीचे माइनस का U है और ये माइनस का D है बच्चों, और अपान ये A2B1 के स्थान पे हम AB लिख लेंगे। तो बच्चों ये से ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस, तो M बराबर क्या निकल कर आया भैया, D अपान U निकल कर आया। ये आवर्धन के लिए भी बच्चों फार्मूला निकल कर आ गया। अब यहां से दो कंडीशंस चलती हैं, दो कंडीशन कौन कौन चलती हैं, पहला कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, और दूसरा जब प्रतिबिंब क्या है, अनंत पर बनता हो। ठीक है, तो यहां पर बच्चों दो कंडीशन बनेंगी भैया, इसको यहीं पर देख लेते हैं, ठीक, जगह है आ जाएगा, इसको थोड़ा और खिसका लेते हैं, 1 मिनट, पूरे को हम इधर खिसका लेते हैं, थोड़ा सा दिख रहा है ना। चलिए अब देखिए, हमने बोला ना कि दो कंडीशंस चलेंगी। पहला चलेगा बच्चों कि जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, बने अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको बोलते क्या है, D पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाए, तो ऐसे केसेस में देखिए फार्मूला आपका आपने पढ़ा है भैया, लेंस वाला फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, तो 1 अपान F बराबर क्या होता है, 1 अपान V माइनस 1 अपान U। ठीक, तो ऐसे केसेस में अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है बच्चों, तो V के स्थान पर हम क्या लिख देंगे भैया, तो V के स्थान पे तो हम माइनस का D कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए कह रहा है, और उसके लिए आपने देखा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए बच्चों दूरी यही तो है भैया, D ही है। तो हम यहां से यहां ये प्रतिबिंब की दूरी के स्थान पे, क्योंकि ये प्रतिबिंब ही तो बन रहा है, इसकी दूरी के स्थान पे हम D लिख सकते हैं, और U जहां है वो तो माइनस U अप्लाई करेंगे ही है, क्योंकि चिन्ह परिपाटी भी ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों, और इसके लिए भैया U जो है आपका U के स्थान पे तो माइनस का U रखेंगे ही। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 अपान F बराबर 1 अपान ये माइनस का D हो गया भैया, और ये माइनस है ऑलरेडी, ये वाला माइनस मिलके प्लस 1 अपान U, इतना हो गया। अब क्या करते हैं,
इसमें लिख देंगे भैया कि डी से गुणा, यानी दोनों पक्षों में होगा तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में डी का गुणा। ठीक है, डी का गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में हम डी का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, ध्यान से समझना, ये डी अपान एफ हो जाएगा बराबर का ये डी अपान भैया ये माइनस का डी है। ठीक है, तो माइनस का डी है और ये प्लस का अब क्या हो जाएगा डी अपान यू हो जाएगा, तो ये तो कट गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, देखिए भैया ये हो जाएगा कि डी अपान एफ बराबर ये -1 प्लस डी अपान यू। अब एक चीज ध्यान से समझना, डी अपान यू के बराबर क्या मिला है, एम मिल गया है। अब ये जो -1 है इधर लाएंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो भैया हो जाएगा 1 प्लस डी अपान एफ बराबर का यहाँ पे डी अपान यू बना है। ठीक है ना, यही तो है, क्योंकि बच्चों ये देखिएगा भैया ये हम क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, ये माइनस का 1 है इधर लाए हैं, ये भैया प्लस का 1 हो गया, तो 1 प्लस डी अपान एफ हो गया है, डी अपान यहाँ पे यू आपका ये रखा हुआ है। ठीक, तो इतने बराबर चूंकि m होता है ये सामने आपका पड़ा है। ठीक है, इतने के भाई डी अपान यू के बराबर m, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली भैया कि 1 प्लस डी अपान एफ बराबर का 1 प्लस डी अपान एफ ये बराबर का m, इसको सही से लिखेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस डी अपान एफ। यही क्या हो जाता है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। अब दूसरी कंडीशन भी अप्लाई करेंगे बच्चों। दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी है भैया कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो भैया जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन जाए, अनंत के लिए तो याद रखना अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है, कि जब बच्चों की जो फोकस दूरी है, यानी जब क्या होता है कि भैया f बराबर क्या हो, u हो, क्या हो, f बराबर u हो। भैया जब क्या होता है कि वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो तभी उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये आपने पढ़ा है लेंस में। ठीक है, दर्पण में भी। तो बच्चों ऐसे केसेस में भैया आपका जो फार्मूला था, ठीक है, आपका फार्मूला था, इसको रख देते हैं, तो आपका फार्मूला क्या था, m बराबर डी अपान यू था, तो यहीं से डायरेक्टली हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे m बराबर, ठीक है, डी अपान क्या है, u होता है, तो लिखेंगे m बराबर डी अपान भैया u के स्थान पे f लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा आवर्धन के लिए फार्मूला। तो बच्चों जब स्पष्ट दिश की न्यूनतम दूरी पर बने भैया तो ये आपका हो जाएगा, और जब अनंत पर बन जाए रसगुल्लों तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, मजेदार टॉपिक। चलिए तो भैया पहले एक एक करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों इतना। उसके बाद भैया ये भी कर लीजिए, ठीक, ये भी हो गया ना, और नेक्स्ट कर लीजिए आपका, और उसके अलावा आपका एक फाइनल ये बचता है। देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, हमने बताया ना कोई काम तब तक कठिन होता है, मुश्किल होता है जब तक आप प्रयास ना करो। प्रयास से हर एक भाई मुश्किल से दुनिया के मुश्किल से मुश्किल काम भी एकदम आसान हो जाते हैं और चुटकियों में आप कर सकते हो। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।